गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में मैंने तुम लोगों को उपसर्ग पढ़ाया था। उपसर्ग के भेद बताए थे, उपसर्ग की परिभाषा बताए थे, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, सबका मैंने एक्सप्लेन किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगी प्रत्यय। प्रत्यय क्या है उसे जानना है, ठीक। वह शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। वह शब्दांश जो शब्द के मतलब वाक्यों के अंत में लगकर जो है उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे फल, फल है तो फल किसी फल का नाम है, लेकिन अगर मैंने वाला प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, फल वाला, कि जो फल बेच रहा है। जैसे धन, और धन है तो धन मान, मान प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, धनमान। वैसे ही प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय को दो भेदों में बांटा जाता है। ये भेद निम्नलिखित हैं: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो धातुओं में लगकर विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वह प्रत्यय जो धातुओं में लगकर विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया को करने वाले कृत प्रत्यय: संस्कृत स्रोत वाले प्रत्यय, पाठक, गायक, नायक, उपकारी, त्यागी, भावुक आदि। हिंदी से जो प्रत्यय बने हैं कैसे, वैया, जैसे खेवैया, गवैया, हार, पालनहार, होनहार, ऊ, खाऊ, जड़ाऊ, अक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। अन्य आगत प्रत्यय: आलू, कृपालु, दार, देनदार, लेनदार, इयल, अड़ियल, सड़ियल, आकू, पढ़ाकू, लड़ाकू, डराकू। जैसे ये सब क्या हैं, आगत प्रत्यय। क्रिया का कर्म हिंदी प्रत्यय से न, आना, जाना, गाना, नी, चटनी, सूंघनी, ओढ़नी। क्रिया का परिणाम आई, पढ़ाई, लड़ाई, कमाई। जैसे ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं, तुम लोग इसको बुक से ही पढ़ना, ठीक। क्रिया करने का साधन संस्कृत प्रत्ययों से जैसे है, ये भी एग्जाम्पल दिया गया है। हिंदी प्रत्यय कहाँ से लिए गए हैं, इनको भी तुम लोग पढ़ना। क्रिया के योग्य होना। फिर तद्धित प्रत्यय है वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के पीछे लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वह तद्धित प्रत्यय, उन्हें मतलब हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, विशेषण से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय: भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय, क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। इन सबको तुम लोग बुक से देख के पढ़ना। और कृत प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेद, उसके बाद कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के 10-10 एग्जाम्पल फेयर कॉपी में राइट करना, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में मैं तुम लोगों को समास के बारे में पढ़ाऊँगी। समास क्या है, समास की परिभाषा, भेद, एग्जाम्पल सारा मैं बताऊँगी। तब तक तुम लोग इतना वीडियो देख के इसको लिखना और याद भी करना। इसकी एक्सरसाइज मैं तुम लोगों को फ़ोटो सेंड कर दूँगी, उसको देख के बुक में ही फिल कर लेना है और क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट करना है। Thank you. Have a nice day.